तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सब। तो यार देखो, कक्षा 12वीं तुम्हारी निकल गई। अब क्या है कि कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हो, ठीक है। अब 12वीं वो अलग बात है कि किस तरीके से तुम्हारा रिजल्ट आया, किस तरीके से तुम्हारी 12th निकली है। अब रिजल्ट के एग्ज़ाम्स की इतनी वैरायटी आ रही, जितनी मिठाइयों की वैरायटियाँ नहीं आ रही। पहले अपना बढ़िया था कि ऑफलाइन दे के चले जाते थे स्कूल में। अब क्या हो रहा है, ऑफलाइन दे दो, या फिर जनरल प्रमोशन मिल रहा है, या फिर थर्ड ईयर में क्या मिल रहा है, ओपन बुक से दे दो। चलो ये हुआ कि कोविड की वजह से इतनी सारी वोकैबुलरी तो मिल गई, पता भी तो चल गया कि आखिरकार एग्ज़ाम्स कितने कितने तरीके से रिज़ल्ट बना जा सकता है। और जो तुम्हारा ये बन रहा है 12th का जो बना है उसका अलग ही, ठीक है। तो भाई आज मैं कुछ, अब आप इंटर करोगे कॉलेज लाइफ में, तो कॉलेज लाइफ में इंटर करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं या फिर 12th के बाद जो कि आपको याद रखनी है, ताकि कि क्या होता है ना कि ये 3 साल 4 साल जो होते हैं ग्रेजुएशन का टाइम होता है, ये एकदम गोल्डन पीरियड होता है, जो कि आपको यही आपको डिसाइड करना होता है। क्योंकि अगर यहाँ डिसाइड नहीं करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। 12th तक तो बढ़िया था कि कोई भी आपने स्ट्रीम ले लिया और स्ट्रीम से आप आगे चले गए। वैसे ये चीज़ें तो होती तो 10th से ही है, 11 से ही हो जाती है कि 10th के बाद तुम्हें किस फील्ड में जाना है वो कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने साइंस ले लिया, मैथ्स है, बायोलॉजी, तो उसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले लिया। अब इसके बाद आपको कौन सा कोर्स करना है, ये सारी चीज़ें तो रहती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 4 से 5 बातें मैं बताऊँगा, 4 से 5 गलतियाँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर बिना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली गलती कि आपको बिना इंटरेस्ट का कोई कोर्स नहीं करना है। मतलब आपका जिस भी फील्ड में, जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट है वही कोर्स करना है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि क्या आपको करना चाहिए, तो जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, चाहे कॉमर्स हो, मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट, एग्रीकल्चर, तो सबका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, प्लेलिस्ट डाल दी करियर गाइडेंस की। तो सभी की वीडियोज़ बना रखी है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस स्ट्रीम से कौन कौन सी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं जो आपको अच्छी खासी सैलरी दे सकते हैं और अच्छे खासे जॉब्स कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका करियर गाइडेंस का वीडियो पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं क्या बात कर रहा था कि इंटरेस्ट फॉलो करना है। अगर आप देखो, कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने मतलब ट्रेडिशनल कोर्स कर लेते हैं जो कि फैमिली रिलेटिव्स या सीनियर्स बोलते हैं, इसके बाद आपको उनको बाद में भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उसी कोर्स को आप ज़रूर ऑप्ट करें। दूसरा कोर्स लेकर के आप अपना फ्यूचर और टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको कोई भी कोर्स प्राइवेट से नहीं करना है। बहुत से प्राइवेट से इन द सेंस कि क्या करते हैं कि अरे यार क्या करते हैं कि जॉब कर लेते हैं, पैसे की कमी होने के कारण जॉब कर लेते हैं और प्राइवेट से कोई भी फॉर्म डाल देते हैं, कोर्स वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इसी में मैं ऐड करता हूँ कि आपको दो कोर्स इकट्ठा बिल्कुल नहीं करना है। क्या होगा कि आप जिस भी एक फील्ड में अगर आप फोकस करना चाहोगे तो एक फील्ड में फोकस होकर के ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों को याद रखना है। अब अगर मान लो प्राइवेट से आपने कर लिया, इन फ्यूचर आपको कोई अच्छी सी जॉब करनी हुई, तो फिर आपको जब ये प्राइवेट का चिट्ठा लगा है, प्राइवेट का जो लग गई हिस्ट्री, तो ये कहीं लेके जाओगे तो इसका प्राइवेट जैसे ही मान्यता रहेगी। तो इसीलिए आपको कोई भी कोर्स करना है, रेगुलर कोर्स करना है, प्राइवेट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। क्योंकि कहीं ना कहीं यार प्राइवेट रेगुलर में एक डिफरेंस होता है और रेगुलर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो कहा जाता है खतरनाक साबित हो सकता है, फ्यूचर स्पॉइल कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और 2 कोर्स इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, जॉब्स, ठीक है। जैसे जॉब्स की बात आई कि आपको स्टडी टाइम पे, एजुकेशन पीरियड पे आपको जॉब करनी चाहिए कि नहीं। अब अगर मैं नहीं करना चाहिए तो ये भी एक गलत ही होगा, क्योंकि कई जगह है तो कई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, मतलब कई लोगों के पास इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं होती है तो उनको जॉब की तो ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें, जॉब करें, लेकिन फुल टाइम जॉब बिल्कुल ना करें। पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब में क्या होगा, आप कुछ अपने क्या बोलते हैं पॉकेट मनी के लिए पैसे भी अर्न कर सकेंगे, ताकि आप अपनी फैमिली से, पापा से, मम्मी से पैसे नहीं मांग सकें, जो कि एक कहा जाए तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आपको डिसिप्लिन बना रहेगा, आप खुद के पैरों में खड़े होना सीख जाएंगे। लेकिन पार्ट टाइम जॉब नहीं फुल टाइम जॉब नहीं करेंगे। फुल टाइम जॉब करोगे आप तो आपको अगर अच्छी मान लो अभी आपको इनकम मिलने लगी तो आपको पढ़ाई में छोड़ करके जॉब में या पैसे कमाने में मन करने लगेगा, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, अभी तुम्हारी अच्छी इनकम दे रही है ये जॉब, लेकिन बाद में चल करके फिर इतना ही थोड़ी बनना है, बड़ा जानना ना और ऊँचा उड़ना है। तो इसके लिए पार्ट टाइम करो। अगर वो जॉब पार्ट टाइम तरीके से भी हो रही तो उसे पार्ट टाइम में तोड़वा लो, ठीक है। तो पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम जॉब इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है।
नेक्स्ट बात आपको याद क्या करना है, ग्रेजुएशन लाइफ में, इस कॉलेज लाइफ में जितना कम हो सके उतना कम आपको एंजॉय करना है। एंजॉय इन द सेंस आई एम गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना से। अपोजिट जेंडर के लिए जो अट्रैक्शन होता है ना, जिसमें ना बहुत से लोग लाइफ बर्बाद कर डालते हैं। लैला मजनू हो गए, हीर जूलियट हो गया, फलाना ढिम का मुझे याद नहीं है, जो भी है। तो इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना, अपना कैरियर पे ध्यान दो। और अगर कैरियर तुम्हारा बन गया, इसके बाद इस चीज़ को ऑप्ट करते हो, तब तो तुम्हारे कुछ काम का है। अगर इसे पहले कर लोगे तो जिस टाइम पे अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा 19 के होगी, ठीक है, तो 22-23 की उम्र तक अगर आपने टाइम दे लिया अपने कैरियर पे, तो बढ़िया कैरियर बन जाएगा। इसके बाद अच्छी लड़की, अच्छा लड़का मिलकर के जॉब भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब शादी वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले उसे फोकस किया, ठीक है, इस चीज़ में पहले फोकस किया, तो कैरियर धारा का धारा रह जाएगा। और अगर कैरियर नहीं तो ये भी नहीं, क्योंकि सबको लगता है यार कि अगर कोई फैमिली वाले को भी लगता है, अगर पार्टनर कोई आ रहा, बच्चे को कोई मिल रहा है, ठीक है, तो पढ़ा लिखा, अच्छी खासा कैरियर हो, अच्छी खासी सैलरी हो, तो सबसे पहले कैरियर पे ध्यान दो, ठीक है। कैरियर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग, ठीक है। ड्रीम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको जीना सिखाती है। तो अपने कैरियर, अपने ड्रीम पे ध्यान दो, उसके बाद इस चीज़ को कर सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आप कैरियर पे ध्यान दोगे तो वही सच्चा इंसान आपके साथ आएगा, सच्चा साथी आपके साथ आएगा, जो कि रियल में ट्रू है, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे अभी तो कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित होगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, डेडिकेशन के साथ जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में बताओ, उसके पहले सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताओ। अब 5वीं बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी है, ये कि आपको ग्रेजुएशन से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा कोर्स आपको करना है, ठीक है। मान लो आपको CA वगैरह करना है, ठीक है, तो आप पहले से डिसाइड करके रखो कि कौन सा कोर्स आपको करना है। मान के चलो आपको एक टीचर बनना है, ठीक है, और टीचर बनने पर किस सब्जेक्ट का टीचर बनना ये आपने डिसाइड नहीं किया। पहले क्या सोचा, यार BA वगैरह कर लेते हैं, BCom वगैरह कर लेते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा। इसके बाद आप हमसे पूछोगे सर ये कोर्स कर लिया, आप क्या करें। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो स्पेसिफिक फील्ड में आप जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, उसमें आपको उस चीज़ को आपको पहले से डिसाइड करके रखना है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में टीचर बनना है, मान लो इंग्लिश में बनना है, तो BA ऑनर्स इंग्लिश से करो, ठीक है। फिर इसके बाद MA करो, मास्टर्स करो, PG डिग्री हासिल करो, ठीक है। तो एक अब क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, BA कर लिया फिर सोचते हैं MBA कर लेते हैं। अरे यार, जब MBA करना ही था तो तुम BBA कर लेते, BCA कर लेते, ऐसे कोर्सेज कर लेते, ठीक है। कि मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड कोर्सेज होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ कुछ दूसरा किया वहाँ कुछ दूसरा किया। तो ऐसे में कुछ नहीं होता है, ऐसे में क्या होता है, ना घर का ना घाट का हो जाता है, आपकी हालत हो जाती है। तो आप जो भी फ्यूचर को पहले से सोच के चलो, जो भी कोर्स आपको इन फ्यूचर करना है, जो भी जिस भी फील्ड में आपको जाना है या जॉब करनी है, जिस फील्ड में आपको करियर बनाना है, उसको पहले से डिसाइड करके रखो, ताकि एक दूसरे से दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें थी, यही सारी बातें थी जो आपको याद रखनी है अपने ग्रेजुएशन पीरियड पे, क्योंकि ग्रेजुएशन पीरियड जो होता है गोल्डन टाइम होता है, और इसी टाइम पे आपको अपने फ्यूचर को डिसाइड करना होता है। इस टाइम को अगर आपने अच्छे से संभाल लिया, इस टाइम पे अगर अच्छे से संभल गए, तब तो आपका करियर बन जाएगा। लेकिन इसी टाइम पे अगर आपने खेल लिया अपने करियर, अगर सोचा एंजॉय कर लें, तो फिर ये इसका मतलब ये होगा कि अपने करियर के साथ एंजॉय कर लिया, करियर के साथ खिलवाड़ कर लिया। तो इस टाइम पे आपको इन बातों को ध्यान रखना है, और जितना ज़्यादा हो सके डेडिकेशन के साथ अपने कोर्स को, अपने करियर पे ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। इसके बाद सो आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। एंड बस आज की वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।